नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो उत्तर प्रदेश के विकास पर। आपके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ चुके हैं और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वार्ड के सेक्रेटरी वार्ड नंबर 77 से रिजवान रशीद अहमद साहब, जो कि वो उनकी एक सोसाइटी भी है और सोसाइटी के नाम है रशीद अहमद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी, उसके वो अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, पहले तो मैं हिंद टुडे के सभी व्यूवर्स को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम करता हूं और सबसे ज़्यादा मैं आपका खैर मकदम करता हूं खालिद भाई, आपने मुझे इस शो में लिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि दरियाबाद के अंदर जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है या नहीं? देखिए, दरियाबाद के अंदर विकास अगर होता तो आदमी वहां से कहीं बाहर जाकर के किसी सऊदी हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं जाके काम नहीं करता। जी, ठीक है। विकास किसको बोलते हैं? विकास का मतलब होता है इंग्लिश में डेवलपमेंट। कहाँ है डेवलपमेंट? आप ये हमको दिखाइए। कभी बैटरी चोरी हो जाता है सोलर लाइट से, दरियाबाद के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, ना एक स्कूल है अच्छा, ना हॉस्पिटल है दरियाबाद में, ना एक एम्बुलेंस का सुविधा है। अगर कोई गर्भवती, अगर मतलब इमरजेंसी में कोई रात को 12 बजे कोई गर्भवती अगर पेट दर्द से अगर छटपटाती है तो उसे कौन सा अस्पताल लेके जाया जाएगा? बाराबंकी, लखनऊ? गाड़ी का देखिए आपको हम देखिए एक सवाल आपसे ये है, जैसे आपने कहा कि दरियाबाद के अंदर बैटरी चोरी होती है, क्या आपको लगता है ये बात आपको किसने बताया, सही है बैटरी चोरी होती है? सबूत है इसका आपके पास? चोरी हुआ है, मैंने सोशल मीडिया में देखा था। सबूत है इसका आपके पास? जी, सबूत क्या, सोशल मीडिया में था। बोलिएगा प्रूफ निकाल देंगे। बैटरी चोरी हुआ था, हुआ है? अच्छा, हुआ नहीं है, हुआ था। जी जी, इससे पहले का बता रहे हो। चोरी हुआ था, बैटरी भी चोरी हुआ था। उसके बाद वहाँ सोशल मीडिया में मैं खुद एक्टिव रहता हूँ। दरियाबाद के जितने भी मतलब ग्रुप है उसमें भी मैं हूँ। उससे मैंने देखा था कि बैटरी चोरी का खबर मिला, ये सही था। क्या ये बताइए अंसारी जी, ये तो एक मिनट आपको रोकेंगे, ये बताइए क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने कहा कि दरियाबाद के अंदर एम्बुलेंस होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, आपका दरियाबाद की राजनीति के अंदर काफ़ी दखल है, क्या आप अगर जब चेयरमैन बनेंगे तो क्या आपको लगता है इन सारी सुविधाओं को आप पूरा कराएंगे? देखिए, चेयरमैन होने का मतलब है आपको एक पद मिल जाता है, एक चेयर मिल जाता है। आप उस चेयर के तले बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपका मोटिव है तो। अगर आपका मोटिव है तो आप बदल सकते हैं हर चीज को, क्योंकि आपके पास पावर रहेगा। आप सांसद से, विधायक से, किसी से भी आप उसको प्रूफ करा सकते हैं। अप्रूव हो जाएगा, वो अप्रूव के बाद वहां से फंड आ जाएगा, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। इसी को विकास कहते हैं। अगर आप सिर्फ चेयर में बैठ जाइएगा और विकास का नाम लीजिएगा, इस तरीके से विकास नहीं होता है। नहीं, जैसे आपने भी एम्बुलेंस की बात छेड़ी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि इतना बड़ा कस्बा है दरियाबाद के अंदर जो जी एक होना चाहिए मिनिमम, 24/7 चाहिए जी, 24/7 जी, 24 घंटा एक सर्विस होना चाहिए एम्बुलेंस। क्योंकि वहां कोई अमीर आदमी नहीं रहता है। नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत दरियाबाद में कोई अमीर नहीं है, एक गरीब रहता है वहां पे। उसको समझिए, सारा दिन खट के हल जोत करके अपना चावल, गेहूं, आटा बो करके वो आता है घर में, और वो आकर के देखता है उसका परिवार का वाइफ हो, बेटी हो, बच्चा हो अगर बीमार हो, उसका दिमाग कैसा खराब होगा। एक एम्बुलेंस का सुविधा नहीं, उसके पॉकेट में पैसा नहीं होता है कि वो उस गाड़ी से उसको बाराबंकी जिला तक ले जाए। इस तरीके का नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत हो चुका है। एक नगरी है वो, जिसे हम लोग देखिए, जैसे आपने कई इल्जामात लगाए, जैसे आपने कहा कि हमने विकास की बात किया तो आपने विकास की बातों को साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया, दरियाबाद में विकास नहीं हुआ है। जैसे कि मौजूदा जो चेयरमैन हैं नूर आलम राइन हैं, या इससे पहले भी जो भी चेयरमैन रहे हों, क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे सपा सरकार थी तो उस टाइम पे तो भी काफी विकास हो सकता था? खालिद भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मौजूदा जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और इससे पहले भी जो चेयरमैन थे वो मेरे भी बड़े भाई थे।
सब हम लोग एक में कंबाइन है। लेकिन आप ये समझिए, अभी जो मौजूदा चेयरमैन है उनके हाथ में पेपर है, वो फाइल लेकर के दौड़ रहे हैं विकास के लिए। अगर उनका सरकार ही नहीं होगा तो वो विकास कहां से लाएंगे। लेकिन इनके पहले सपा का सरकार था, वो विकास कर रहा था, वो विकास कहां गया, ये तो हम पूछने का हक रखते हैं। एज अ नागरिक, मैं एक नागरिक हूं, मुझे पूछने का हक होता है कि दरियाबाद में विकास कहां है, मुझे दिखाओ। नहीं, ये सुनिए, ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि आपने कहा कि विकास में दिखाना चाहिए, विकास होना चाहिए दरियाबाद के अंदर। आपको चीज़ याद दिला दें कि इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था अगले साल, तो काफ़ी आपने लोगों की मदद किया है। इसमें कोई तारीफ करने की बात नहीं, हमने वहाँ पे लोगों से जाके जानकारी जब की, और उसके साथ ही आपका हमने सोशल मीडिया में भी काफ़ी वर्क देखा है। तो आपने कुछ लोगों की ऐसे मदद की है उस टाइम पे कि दाहिने हाथ से आपने उनकी मदद किया है, बाएं हाथ को इस बात का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता भी आपके साथ में समर्थन कर सकती है, हम दावा तो नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम और बताना चाहेंगे रिजवान साहब कि जिस तरीके से दरियाबाद इतना पुराना कस्बा रहा है, काफ़ी पुराना रहा है, इसकी काफ़ी पुरानी तारीख रही है, उस हिसाब से इस कस्बे के अंदर तो 2-3 एम्बुलेंस तो चाहिए। उसके साथ में इसमें एक बड़ा डिग्री कॉलेज चाहिए, आपका कहना यही है साफ तौर पे। और दरियाबाद की राजनीति से काफ़ी आप जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी जो राजनीति है वो कलकत्ता में भी काफ़ी हाईलाइट हो रही है, काफ़ी आपका दखल है वहाँ की राजनीति में। आपसे आज 3 एमएलए मीटिंग करने के लिए आए हैं, आखिर क्या माजरा था वहाँ पे कि उनको मीटिंग करना पड़ा आपसे प्रेस क्लब में? जी देखिए, अभी हम लोग के यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव आ चुका है, अगले महीने चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो इसलिए विधायक लोग के साथ मेरा मीटिंग चल रहा है, प्रेस क्लब हो चाहे दुनिया का कहीं भी हो, कलकत्ता का हर जिला में हम जा रहे हैं, मतलब अपना प्रत्याशी को लेकर के उनके साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टीम जीतना चाहिए, इसलिए हम हार्ड वर्क में है अभी, इसलिए मुझे एकदम समय नहीं मिल रहा है। और आप दरियाबाद के ताल्लुक से जो बता रहे हैं, दरियाबाद के ताल्लुक से एक एम्बुलेंस तो मिनिमम, मैक्सिमम को छोड़ दीजिए, मिनिमम एक होना चाहिए। लेकिन इसका भी प्रयास मौजूदा चेयरमैन साहब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी है भाजपा का सरकार और वो भाजपा में है नहीं, भाजपा का सरकार में रहते तो उनको लाने में 1 महीना भी नहीं लगता एक एम्बुलेंस, ठीक है। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, फाइल लेकर के घूर रहे हैं। और दरियाबाद के राजनीति में देखिए, बहुत सा चेयरमैनी पद के लिए बहुत उम्मीदवार मिल जाएंगे आपको, काम नहीं है, नाम है, ठीक है। उम्मीदवार नहीं चाहिए, काम करके दिखाना होगा, तब आप उम्मीदवार बन सकते हैं। हक लेने के पहले हकदार बनना पड़ता है, आप हक दाखिल कीजिएगा तभी मिलेगा। आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, ठीक है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आप चेयरमैन बनने के लायक होंगे। मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मैं चेयरमैन बन सकूं, मुझे भी कोई हक नहीं है चेयरमैन बनने का जब तक युवा सोच नहीं होगा। देखिए आप आपको बात बताएंगे, जैसे आपने एक बात कही कि युवा की बात आपने की, क्या लगता है कि दरियाबाद के युवा आपका साथ देगा, आपके साथ में खड़ा होगा कंधे से कंधे मिलाकर? देखिए, इंशाल्लाह मेरा काम बोलेगा, नाम नहीं बोलता है। मेरा काम अच्छा होगा, युवा सोच से लड़ेगा, युवा सोच मेरे साथ जुड़ेंगे, तभी मैं जाकर के कैंडिडेट बनूंगा, अदरवाइज मैं कैंडिडेट बनूंगा ही नहीं। मैं जैसा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपने पिताजी के नाम पे जो सोसाइटी चलाता हूँ, मैं वही में खुश हूँ, मुझे चेयरमैन बनने का कोई शौक नहीं है। ये दरियाबाद के अवाम जान ले, मुझे चेयरमैन बनने का कोई भी शौक नहीं है। जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। आप जिस दिन चाह लीजिएगा कि मुझे चेयरमैन बनना है, मतलब ये है कि आप अगर हमें चेयरमैन के लिए चुना जाता है तो हम जाहिर सी बात है हम विकास के लिए मर रहे हैं कि दरियाबाद के अंदर विकास होना चाहिए। आपका साफ तौर पे कहना यही है? जी आप एकदम सही बात कर रहे हैं खालिद भाई। मुझे चेयर नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए। दरियाबाद का कोई आवाम बच्चा बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए। दरियाबाद में इतना रुपया मिले कि वो अपना बीवी बाल बच्चा के साथ में रहे, घर पे रहे, कोई हादसा भी हो तो घर पे एक साथ रहे, ये मेरा सोच है। कोई सऊदी नहीं जाए, मुंबई नहीं जाए, कलकत्ता नहीं जाए, दिल्ली नहीं जाए, दरियाबाद का आदमी दरियाबाद में रहे, उसे कहते हैं विकास। सिर्फ रोड नाला बनाने से विकास नहीं होता है। जो जरूरी चीज है, जरूरत का चीज है, उसे बोलते हैं विकास। जो मेरे लिए जरूरतमंद है मैं उसको विकास कहता हूँ। रोड नाला बनाने से, गाड़ी चलने से विकास नहीं होता है। नहीं, सही है, आपकी बातों में काफी दम है।
ये बताइए कि युवाओं के साथ साथ क्या लगता है आपको, दरियाबाद की जैसा पे आपने दोहराई बात, दरियाबाद की जनता आपको चुनना चाहती है, आपको तो इस पे तो कुछ लग रहा होगा। देखिए अभी तक तो मैं इस मतलब मुकाम पे आया ही नहीं हूँ, ना मेरा सोच है कि मैं दरियाबाद के चेयरमैन का पद हासिल करूँ या उससे लड़ूँ। हाँ, जब चुनाव करीब आएगा, जब आदमी का रुझान होगा मेरे ऊपर पे कि नहीं रिजवान भाई आप लड़िए, आपका युवा सोच है, आपके साथ मैं जुड़ रहा हूं, तभी मैं लड़ूंगा। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे भी बोल चुका हूं कि अगर युवा है, युवा का सोच होगा कि मुझे देखिए तो युवाओं की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपको काफी युवा चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए सुनिए मैं जी पता है जी पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि जैसे कि उसमें बहुत बड़ी फहरिस्त है, हम नाम सबका तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जैसे कि आपको चाहते हैं, चाहे वो जावेद हो, उसके साथ में चाहे आपके हकीम शहाबुद्दीन हो, इस तरह की काफ़ी बहुत बड़ी हमारे पास फहरिस्त पड़ी है जो आपको ये लोग फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि देखिए हमें युवा लाना चाहिए दरियाबाद में। जब युवा आएगा कोई तो यहाँ पे काम होगा। ये बात में कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? जी देखिए मेरे पास जो एक टीम है, मेरा एक टीम वर्क होता है। जैसा मैं लॉकडाउन पे आपने जैसा कहा था ना, लॉकडाउन पे मैं कोलकाता ही में था, लेकिन जो जरूरत का सामान था दरियाबाद पहुंचा, मेरी टीम ने उसे वर्क किया, मेरे टीम के द्वारा वो वर्क हुआ। चाहे वो दरियाबाद के अंदर सरास आलम हो या किसी भी गांव में हो, जिस जगह पे आदमी नहीं जाता हो, वहां पे मेरा टीम पहुंचा था। जावेद हो, शहाबुद्दीन हो, जिशान हो, बहुत सा मेरा टीम है, खुर्शीद हो, खालिद हो, कुछ भी हो, वो लोग मेरा टीम, और शारिब अंसारी भी, और एजाज अहमद इदरीसी, इनका भी बड़ा योगदान है मेरे साथ, वो मेरे बड़े भाई के तरह हैं। उन लोगों ने मिल करके एक टीम वर्क किया, टीम वर्क के साथ और मौजूदा चेयरमैन राजू मियां, इन लोग का भी योगदान है मेरे साथ। ये लोग मिल के मेरे टीम वर्क में बहुत लॉकडाउन में साथ दिया मेरा। मैं कलकत्ता में था, फिर मैं यहाँ से बाइकार गया हूँ लॉकडाउन में, दरियाबाद के लिए, सिर्फ बाहर के लिए नहीं। मैं यहाँ से लॉकडाउन में पूरा गाड़ी में अपना सैनिटाइजर हो, मास्क हो, जो जरूरत का सामान था जो वहाँ नहीं अवेलेबल है, मैं यहाँ से लेके गया था, सिर्फ दरियाबादी के लिए, और किसी के लिए नहीं। आपने ये बात सही कहा, क्योंकि वहाँ के युवाओं से काफ़ी हमारी बातचीत हुई है। कुछ तो यहाँ के ऐसे लोग हैं जो अभी मौजूदा हाल में वो फॉरेन कंट्री में पड़े हुए हैं, तो उनकी काफ़ी कॉलें आई हमारे पास में, उनकी मैंने राय जाना। तो उसमें 2-3 नाम जो हमने आपको गिनाए हैं, जैसे कि हकीम शहाबुद्दीन हो या जावेद हो, जो भी हो, तो वो जब यहाँ पे नहीं है फिलहाल, लेकिन काफ़ी आपको फॉलो करते हैं और आपको चाहने में काफ़ी उनकी बड़ी सर फहरिस्त रही है। तो वो लोग भी शायद इलेक्शन तक आ जाएंगे। तो हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है युवाओं के करीब रह सकते हैं। जहाँ तक हमने जो जीरो ग्राउंड की जो रिपोर्ट किया है उससे हमें कुछ पता चला। जी देखिए आपका बात एकदम 100% सही है। मेरा युवा सोच है बोल करके मेरे साथ युवा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं हक परस्त वाला बात करता हूँ, ना हक वाला कभी बात ही नहीं किया हूँ। आप मतलब मेरा एक सोसाइटी से मैं जो भी काम करता हूँ युवा लोग को ले ही के करता हूँ, आज से नहीं, आज 7 साल से। और मैं राजनीति में आज 12 साल से हूँ कोलकाता में। तो मैं कोलकाता में राजनीति करता हूँ, और वो है एक गांव दरियाबाद, जिसे नगर पंचायत बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं, युवा नेता अगर कलकत्ता में कर सकता है तो दरियाबाद में किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट, जिसे विकास बोलते हैं, वो मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी का मतलब वहाँ बहुत शौक था, जिसे मैं पूरा दरियाबाद से लगाव है कर रहा हूँ। बहुत लगाव है, बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। देखिए अंसारी जी, बस समय कम होने के कारण बस आपसे हम चाहेंगे कि आपने जो हमें इतना समय दिया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे आपको हम फिर बहुत जल्द अपने पैनल से जोड़ेंगे। धन्यवाद। जी मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ खालिद भाई, आपने मुझे लिया है, ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, व्यूवर्स को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे जोड़ा, मुझसे कुछ बातें की विकास के लिए। ओके।